अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 149। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हम लोगों ने स्टडी किया, काफ़ी लंबा टॉपिक था लेकिन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को पढ़ाती रही, एक्सप्लेन करती रही। हमने पढ़ा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म में हमने उसको दो मेन चीज़ों में, दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक था लाइट डिपेंडेंट और एक था लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था किसका? लाइट रिएक्शन का। फोटोफॉस्फोराइलेशन को फर्दर हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक बेटे क्या था? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों को स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इन द एंड हम लोगों ने फोटोफॉस्फोराइलेशन दैट इज साइक्लिक और जो नॉन साइक्लिक थी उनमें मेन क्या डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आप लोगों को बेटे लिखवाए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर कर लो। अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम जो है वो ना आए। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, डिफरेंसेस को भी। आज जो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी डैट इज कीमियो ऑस्मोसिस। पेज नंबर 149 के बिल्कुल एंड पे ये टॉपिक दिया गया। आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है, गौर से सुनना है, समझना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ईजीएस्ट डायग्राम बना के, ईजीएस्ट पाथवे ड्रॉ करके आप लोगों को अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो बेटे शुरू करते हैं। कीमियो ऑस्मोसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, when electrons are transferred to the series of carrier of electron transport chain, it results in oxidation and reduction reaction. A carrier is oxidized when it loses electron and next carrier is reduced when it get electron. Electrons lose energy during this carrier to carrier transport. Chemiosmosis is the mechanism in which thylakoid membrane couple the redox reaction with the synthesis of ATPs. How does chemiosmosis use the energy released from electron to synthesize ATP? Actually, this energy is spent for the active transport of hydrogen ion from the stroma of chloroplast to the inner compartment, that is lumen. In this way, many hydrogen ions are deposited in the lumen. This hydrogen ion gradient in the lumen has potential energy. The hydrogen ion diffuses back from lumen in stroma from higher concentration in lumen to lower concentration. While diffusing, they pass through a special protein of the membrane of thylakoid cell. This protein is an enzyme called ATP synthase. This enzyme uses the energy yielded from the flow of hydrogen ion to make the bond between ADP and inorganic phosphate PI. So ADP is converted to ATP and energy is packed in it. मैंने अभी जो टॉपिक रीडिंग किया ये हमारा क्या टॉपिक था? दिस इज कीमियो ऑस्मोसिस। गौर से सुनो तो बहुत इजी है, समझो। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आए थे बेटे? दो आए थे। एक क्या आ गया था? एटीपी बन गया था, यानी कि एनर्जी रिच कंपाउंड बने थे हमारे पास, एटीपी और NADPH ऐसे ही बना था, ठीक है। यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में बेटे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सीरीज से गुजरते हैं, सीरीज ऑफ कैरियर्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? पूरी सीरीज थी, हम जिससे कह रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसे ही पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सीरीज के जरिए जो है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे कैरियर में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। एज ए रिजल्ट, और इसके रिजल्ट में क्या होता है? दो मेन रिएक्शन होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। एक में हाइड्रोजन का एड अप होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, कभी हाइड्रोजन लूज हो रहे हैं, कभी हाइड्रोजन एड अप हो रहे हैं, यानी कि दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। कौन से? ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटे मैंने आप लोगों को डिटेल से मैं आपको बता दिया था कि कहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन होगी तो व्हाट हैपन्स, रिडक्शन होगी, देन आपके पास जो है वो क्या होगा। ये सारा कुछ हम 1 by 1 डिटेल से पढ़ के आगे आ चुके हैं, ठीक है।
कैरियर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेटे, वहां पे वो ऑक्सीडाइज होंगे कब, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरियर क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज इन्होंने कर दिया, एक कैरियर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। जिसने लूज किया इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वहां पे कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। अब वो ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब है जो नेक्स्ट कैरियर होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि नेक्स्ट कैरियर जो है वो क्या है, डेट इज वहां पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके एड अप हो गया, यानी कि एक जगह पे ऑक्सीडेशन हुई, एक जगह पे रिडक्शन हुई। इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे कैरियर टू कैरियर में जो है वो लूज होते रहते हैं, एक के लूज हुए दूसरे में गए, दूसरे से लूज हुए तीसरे में गए, ठीक है। इस पूरे मैकेनिज्म को, कौन सा मैकेनिज्म, जिसमें एटीपी सिंथेसाइज होता है, क्या होता है, एटीपी सिंथेसाइज होता है इनसाइड द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और बोथ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसमें रिडक्शन भी हो रही है। इन सीरीज ऑफ रिएक्शन को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कीमियो ऑस्मोसिस। दोबारा बता देती हूँ, कीमियो ऑस्मोसिस क्या होता है, कीमियो ऑस्मोसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का बनना, कैसे बनना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होना। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइनली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जब रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं तो एटीपी सिंथेसाइज होता है, एटीपी बनता है। इस पूरे प्रोसेस को एटीपी सिंथेसिस जो हो रही है, जो एटीपी का बनना है, एटीपी के बनने के पूरे अमल को, पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कीमियो ऑस्मोसिस। कीमियो ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, बहुत इजी मैकेनिज्म है। सिंपली क्या है कि कीमियो ऑस्मोसिस जो है एनर्जी रिलीज करता है, पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। मैंने क्या कहा, एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, वहाँ से लूज हो गए और आगे चले गए, लॉस हो गया, ठीक है। अगले वाले कैरियर्स ने लिया, फिर आगे चले गए, वहाँ से ख़त्म हो गई। इस तरह वो वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप जो है वो एक पूरी एक चेन है, एक सीरीज है, जिसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा था। वहाँ पे जो है ये मूव होते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बेटे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। हम पढ़ के आए हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब इस पूरे प्रोसेस में जब इनका ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। इस एनर्जी से जो कि रिलीज़ हो रही होती है, इस एनर्जी से क्या चीज़ बनती है, ये एनर्जी किस काम आती है, तो ये एनर्जी बेटे इस्तेमाल होती है क्या बनाने के लिए, एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए। क्या करने के लिए, एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए। इस एनर्जी से क्या प्रोसेस कौन सा होगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा प्रोसेस होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो कौन सी होगी, एक्टिव होगी, ठीक है। और क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से इनसाइड द इनर कंपार्टमेंट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट से उसका जो स्ट्रोमा है, बाहर का जो एरिया, वहाँ से यहाँ पे आप देखें, ये जो सारा एरिया आपको बाहर नजर आता है ना, ये जो ब्लूइश एरिया, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, यहाँ से अंदर जाएगा वो, ठीक है। अंदर कहाँ जाएगा, थैलाकॉइड के अंदर जाएगा। किसके अंदर, थैलाकॉइड के अंदर। बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन जा रहा है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और ये उसके ल्यूमन में जाके, यानी कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे जाके यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की ग्रेडियंट, यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी, क्योंकि स्टोरेज हो रही है। ये हाइड्रोजन आयन दोबारा डिफ्यूज बैक होता है इनटू द ल्यूमन ऑफ स्ट्रोमा, यानी कि पहले तो यहाँ पे स्टोरेज होगी, स्टोरेज के बाद दोबारा ये स्ट्रोमा में आया, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी, सारा स्टोरेज हो रहा था ना, तो यहाँ से दोबारा स्ट्रोमा में आएगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा। यहाँ पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और प्रोटीन्स आर एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। इसका मतलब है हम ये भी कह सकते हैं
कि इस पूरी ट्रांसफ़र में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट थी, एक एंजाइम प्रेजेंट था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल प्ले कर रहा था। इस एंजाइम को क्या कहते हैं, दिस एंजाइम इज़ नोन एज एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम जो है ये क्या कर रहा है, ये एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है। ये एंजाइम एनर्जी यील्डेड है और ये फ्लो ऑफ हाइड्रोजन आयन का क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डिटेल से हम पढ़ के आ गए हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। एडिनो डाइफॉस्फेट के अंदर हाइड्रोजन आयन एडअप होंगे, किसके अंदर, एडीपी के अंदर। जब एडीपी के अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, और एटीपी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल मैकेनिज्म था। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कीमियो ऑस्मोसिस। कीमियो ऑस्मोसिस को मैंने क्या बताया, किस तरह डिफाइन किया, वो प्रोसेस जिसमें एटीपी सिंथेसिस होती है, एटीपी बनता है बाय रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस के जरिए जो एटीपी बनेगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कीमियो ऑस्मोसिस कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन इन्वॉल्व थे, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। ठीक है, कीमियो ऑस्मोसिस जो है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ये होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी एक सीरीज से गुजरे होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। वहाँ पे दो रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का लूज अप होना, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एड अप होते हैं, और इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, कीमियो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी। सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है कि द मेकिंग ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी की जो मेकिंग है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इज नोन एज कीमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, कीमियो ऑस्मोसिस क्या है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान एटीपी जब सिंथेसाइज हो रहा है तो साथ साथ हमारे पास क्या आ रही है, एनर्जी भी आती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, जो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे हो रही है, इस ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है हाइड्रोजन आयन। याद रखना है आपने, हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि स्ट्रोमा से जाता है किधर, थैलाकॉइड के अंदर। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। वहाँ से 1 बाय 1 या इवन इससे भी ज़्यादा जितनी यूजेज हो सेल को, वहाँ से हाइड्रोजन दोबारा वापस आते हैं किस, यानी कि थैलाकॉइड में स्टोर हुए। थैलाकॉइड से ही जब जब सेल को ज़रूरत हुई वहीं से वो ट्रांसफ़र बैक हुए, यानी कि वापस आए कहाँ, जहाँ से गए थे, स्ट्रोमा में आते हैं। स्ट्रोमा में आते हैं बाय, आपको मैंने क्या कहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जहाँ से इनकी कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, दे डिफ्यूज बैक कहते हैं इसको। डिफ्यूजन हो रही है लेकिन बैक डिफ्यूजन हो रही है, थैलाकॉइड से दोबारा स्ट्रोमा में। थैलाकॉइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन लो है। आगे यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम जिसको हम लोग प्रोटीन भी कह सकते हैं प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज नाम से पता चल रहा है ये वो एंजाइम है जो एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प आउट करेगा, उस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन अब आया है, मैंने बताया था ना हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन एडीपी के अंदर एडअप होगा। जब ये एडीपी में हाइड्रोजन आयन ऐड होता है और एक फॉस्फेट आयन ऐड होता है तो एडीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। और एटीपी एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जनरेट एटीपी बाय द सेम मैकेनिज्म ऑफ कीमियोऑस्मोसिस। दो मेन यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, एक बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एक बताया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल ये हमने पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एटीपी जनरेट हो रही है, जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, जो एटीपी बन रही है वो सेम मैकेनिज्म से बनती है, दैट इज़ नोन एज कीमियोऑस्मोसिस। अगर नीचे और यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम को एक दफ़ा हम देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँगी। ये क्या था, क्लोरोप्लास्ट।
ये क्या है अंदर थैलाकॉइड। ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। नीचे हो, यही डायग्राम अब बड़ी करके आपको दिखा दी है। ये नीचे वाला ब्लू एरिया, ऊपर जो ब्लू एरिया था इसको इनलार्ज करके दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। ऊपर वाला ग्रीन एरिया ये जो है दिस इज नोन एज थैलाकॉइड। जो स्टैक्स थे हमारे पास थैलाकॉइड्स हैं। अब यहाँ पे दो तरह के डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है। जो हमने जी स्कीम पढ़ी थी ना वो सारी इधर है। यहाँ पे वही क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकअप हो रहा है जिसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन, वही देखो जी स्कीम है ऐसे और फिर ऐसे बनेगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। NAD कन्वर्ट हो रहा है आपके पास। यहाँ पे भी एंजाइम है, ठीक है, जो कि इसको कन्वर्ट करता है NADPH में। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन एडअप होता है। ATP में हाइड्रोजन आयन मतलब मैं क्या आपको बता रही थी कि ATP के अंदर बेटे हाइड्रोजन आयन एडअप होगा और साथ आपके पास फॉस्फेट आयन ऐड होगा, तो ये ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। ठीक है, ये जो NADP NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारे रिएक्शंस का ऑन है स्ट्रोमा के अंदर हो रहे हैं। और जो वाटर का ब्रेकडाउन है और जो हाइड्रोजन आयन का रिलीज होना यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रही है सारी और रिडक्शन यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं, आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बुक में एक डायग्राम दी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियो ऑस्मोसिस जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है बेटे वो डिटेल से यहाँ पे दिखाई गई है। मैं आपको बेटे ईजीएस्ट डायग्राम ड्रॉ करके ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। हम कीमियो ऑस्मोसिस जो हमारा पूरा ये प्रोसेस था इसको हम लोग एक डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। देन मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग इसको देखो कि मैं इसको किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ईजीएस्ट डायग्राम ड्रॉ करके मैं बेटे अपना ये पूरा प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन दोबारा से अच्छी तरह से इजीली मेथड से करती हूँ। जब भी आपका कीमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस आएगा बेटे, अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी डायग्राम मस्ट बनानी है। ठीक है, लाजमी बनानी है। यहाँ पे आप लोग सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, पहले रफ सा ना एक स्केच बना लिया करो लाइट सा, फिर उसी को ज़रा आप बंदा डार्क कर लेता है। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी डायग्राम में एक नीटनेस आ जाती है। 2 स्क्वायर और एक आप सेंटर में सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इन सबको आपने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेना है ओवल शेप में। पहले मैंने एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर लिया, उसी को मैं अब आगे फर्दर लेके चल रही हूँ। आप लोग भी ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ किया करो। डायग्राम हालांकि मैं पहले भी ड्रॉ करके रख सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करूँ। बहुत दफ़ा बेटे हमसे खुद डायग्राम नहीं बनती। मैं भी इस फेज़ से गुजर के आई हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही थी। जब मैडम हमारी मैम जो हैं वो हमारे सामने या सर हमारे सामने डायग्राम बनाते थे तो वो ज़्यादा ईजी होती थी, उसको ज़्यादा ईजी तरीके से मुझे समझ आ जाती थी और उन्हीं को कॉपी करने की मैं कोशिश करती थी। तो मेरा भी मकसद यही होता है कि जब मैं ड्रॉ करूँ तो आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ किया करो, आप लोगों को भी ईजी लगेगी ड्रॉ करना। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमने पहले से इस तरह लगाया होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रेस कर देते हैं। क्लियर, ये हमने क्या बना लिया, ये हमने एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर लिया। अब इसको फर्दर आगे हम लेके चलेंगे। ठीक है, आपने ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है जैसे मैंने किया। ठीक है, इसके बाद नीचे भी यहाँ पे भी हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे बनाओगे आप लोग इसको ओवल शेप में, इसको ऐसे बना लो। ठीक है, और यहाँ से एक हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। इस तरह आपने सारी डायग्राम जो जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ऐसे ही आपने कर लेनी है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस पर हम लोग इसको शेडेड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक।
ऐसे बेटे इसको शेड कर दो। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अपनी फिंगर टिप से मैं जल्दी में कर लेती हूँ, ठीक है। इक्वालिटी आ जाती है, आपके बैलेंस हो जाएंगे ये अब जो कि पेंसिल्स के निशान होते हैं। ओके, समझ आ रही है आप लोगों ने एज इट इज़ जिस तरह आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ये कोई सिस्टम नहीं है, कोई इस तरह की डायग्राम नहीं है कोई हार्ट की या कोई ऐसी जो आपको समझना है, ठीक है। सिंपल आपने इस तरह ओवल बनाना है, 2 स्क्वायर और एक आपने बीच में सर्कल बना लेना, ड्रॉ कर लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी सिंपल लेबलिंग करेंगे, ठीक है। डायग्राम होगी हमारी। ये मैंने क्या बनाया है, ये बेसिकली मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट बनाया है। क्या बनाया हमने, क्लोरोप्लास्ट बनाया है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, बाहर सारा का सारा क्या है, स्ट्रोमा है, जो आपकी बुक में भी बना हुआ था, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी लेबलिंग। यहाँ पे हम पहले आएंगे, दिस इज नोन एज फोटो, PHOTO फोटो सिस्टम, SYSTEM फोटो सिस्टम 2। ये कौन सा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे ये क्या है, साइटोक्रोम, CYTOCHROMES, साइटोक्रोम्स कौन से, B&F यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम SYSTEM फोटो सिस्टम कौन सा बेटे, 1। ये कौन सा फोटो सिस्टम हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसको भी लाइट हम शेड कर लेते हैं, चलो लाइट सा बस, ताकि ये उससे डिफरेंस इसमें नज़र आ जाए हमारे पास। क्लियर। अच्छा, इधर आप क्या शो करोगे बेटे, इधर आप शो करोगे, यहाँ से क्या चीज़ आ रही है, यहाँ से आ रहे हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हो गए। मैं अब पहले ड्रॉ कर लूँ, लेबल कर लूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, NADP, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी NADPH में बेटे, क्लियर है। ये ऐसे कन्वर्जन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास दिस इज ल्यूमन, LUMEN, ल्यूमन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यही हाइड्रोजन आयन हमारे पास नीचे आ जाएंगे अब, ठीक है। यहाँ पे यही नीचे आएंगे आपके पास हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, ATP सिंथेज। ATP सिंथेज क्या था, एंजाइम था, ASYNTHASE, ATP सिंथेज, ठीक है। ATP सिंथेज प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ADP कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इंटू ATP, ठीक है। और ये किसके ज़रिए होगा, ये होगा ATP सिंथेज के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये क्या चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, THYLO, थैलाकॉइड, सॉरी LA, थैला KOID, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सारा इर्द गिर्द का जो एरिया है, ये इसके इर्द गिर्द, ठीक है। ये तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसके बाहर का जो एरिया दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा, ST क्या हो गया, STROMA, स्ट्रोमा, ठीक है। और ये ल्यूमन, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन,
यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा था, सारे के सारे जो यहाँ पे सिस्टम इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमने मेन डायग्राम बना ली किसकी, अपनी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की। अब इसी को मैं आपको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कीमियो ऑस्मोसिस, ठीक है। कीमियो ऑस्मोसिस मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये आपके पास कीमियो ऑस्मोसिस की डायग्राम जो मैंने आपको मेन डायग्राम है वो सारी की सारी ड्रॉ करके दिखा दी। अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ भी, ठीक है। बुक से ही ये डायग्राम रिलेटेड है, ठीक है। मैंने इसको ज़्यादा इनलार्ज करके आपको दिखाया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे दो चीज़ें थी, क्लोरोप्लास्ट था, पूरा ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। ये जो मैंने सेंटर में स्ट्रक्चर बनाया दिस इज नोन एज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये क्या है, बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने किसका ड्रॉ कर लिया, कीमियो, CHEMIOOSMOSIS, कीमियो ऑस्मोसिस का ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने यहाँ पे डिफरेंट मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ की। हमने क्या यहाँ पे मेन आपको जो स्टेप्स सारे के सारे इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको सारा बताऊंगी। पहले भी ऑलरेडी हम 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा रिपीट हो जाए ताकि आपको अच्छी तरह से इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये सारा का सारा एनर्जी जो ये रिएक्शन है ये कहाँ हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये बाहर क्या चीज़ है, स्ट्रोमा है, ठीक है। ऐसे ही है यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो एनर्जी यूज़ हो रही थी, जो प्रोसेस यूज़ हो रहा था वो क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हाइड्रोजन आयन आ रहे थे। ये क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, नजर आ रहा है। हाइड्रोजन आयन आते हैं कहाँ से आते हैं, स्ट्रोमा। ये सारा का सारा एरिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन आते हैं, किसके अंदर आते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आके इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। और अब थोड़ी उसके बाद जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये दोबारा जो है क्या हो जाएगा, इनका डिफ्यूजन, दे डिफ्यूज बैक, यानी कि यहाँ से अब हाई कंसंट्रेशन से दोबारा लो कंसंट्रेशन में ये जा रहे हैं, क्या, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन दोबारा जहाँ से गए थे वहीं पे वापस आ रहे हैं स्ट्रोमा में। कहाँ आ रहे हैं, स्ट्रोमा में वापस आ रहे हैं। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ATP सिंथेस। ये एंजाइम इस एनर्जी को यूज़ करेगा, हाइड्रोजन आयन को इसके बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा किसके दरमियान में, ADP और PI यानी कि फॉस्फेट के दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा और ADP कन्वर्ट हो जाएगा किसके से, ADP कन्वर्ट हो जाएगा बेटे ATP में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। और ATP क्या चीज़ है, एनर्जी रिच कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। और इस पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में आपके पास ये ATP सिंथेसाइज हुई है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका जो पूरा ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस नॉन एज कीमियो ऑस्मोसिस। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि यहाँ पे बेटे जब फोटो सिस्टम 2 था, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हुए थे। यहाँ पे क्या हुआ था, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था इसमें, है ना, H2O जो है उसका ब्रेकडाउन हुआ था। आपके पास O अलग हो गया था और आपके पास हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग हो गया था। ऐसे हुआ था ना फोटो सिस्टम 2 में, ठीक है। यहाँ पे सीरीज ऑफ आपके पास रिएक्शंस हुआ था जिसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा था। यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई थी और यही हाइड्रोजन आयन आगे फर्दर जो है वो काम करता है। और यहाँ पे इसके अंदर जो है आपकी जो बेटे कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है हाई रहती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से दोबारा ये इधर जाते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, दे डिफ्यूज बैक। और यहाँ पे जो सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है वो कौन सा है, डैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई थिंक आपको अब अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमने अपना कीमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। कीमियो ऑस्मोसिस क्या है, ये सिंपल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए क्या है, ATP सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसाइज, ये इसको यूं भी कह सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ आयन स्पेशली प्रोटॉन्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
विच जनरेट एटीपी, द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कीमियो ऑस्मोसिस, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे बना के भी दिखा दिया। फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम्स, फोटोसिस्टम 1, ये क्या है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। बाहर का एरिया क्या है, स्टोमा है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्या क्या यहाँ पे हो रहा है डिटेल से मैंने आपको बताया। आपने ये डायग्राम एज इट इज़ ही बेटे करनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी बेटे। आपको इस टॉपिक में कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम फील होती है ना, तो आपने मेरे से जो है वो लाजमी पूछनी है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी मैं जाते जाते आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। अगर सपोज आपका सिंपल स्ट्रक्चर आ जाता है कि आपने एटीपी का स्ट्रक्चर मतलब कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेन है ना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, बल्कि यूँ करते हैं, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं कमिंग लेक्चर में आपको करवाती हूँ, क्योंकि आज के लिए फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। कीमियो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, देन आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम आप बुक वाली भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो। ये ज़रा ईजी है क्योंकि मैंने इसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को आपको अच्छी तरह से बड़ा करके इनलार्ज करके दिखाया है। उसके बाद फिर आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। डायग्राम के बाद आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन, पूरा का पूरा इस पूरे प्रोसेस में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। किस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आयन वो ट्रेवल होगा, किस तरह जो यहाँ पे एटीपी में पी आई और हाइड्रोजन आयन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये सारा आपने अच्छी तरह से यहाँ पे लिखना है, तो ये आपका एक नोट की फॉर्म में बन जाएगा, डायग्राम, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहीं पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको एटीपी का ये जो इतना सा स्ट्रक्चर है इसको भी दोबारा से इनलार्ज करके ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।